Hello everyone, myself Priyanka Chetan Parmar. Welcome to Swastika Academy online platform Indore. Today we have discussed about introduction of biology. Biology competitive exams में क्यों important है, उसकी क्या importance है, हम उसके बारे में आज स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट बात ये कि जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उसमें बायोलॉजी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट जितने पीसीएम के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें एक फोबिया होता है कि हम बायोलॉजी को कैसे शॉर्ट आउट करें, हमने उसे कभी भी नहीं पढ़ा है तो हम उसे कैसे समझें, कैसे उसे जानें। उसके लिए आज हम आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। आइए, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। उसमें हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि साइंस होता क्या है। साइंस इज द सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड आइडियाज obtained through experiments and observations which can be useful for deriving conclusions for the observation of possible experiments। जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उन्हें ऑब्जर्व करके जो भी कंक्लूजन निकाला जाता है उसके थ्रू हम साइंस को स्टडी करते हैं। साइंस को हम लाइफ की स्टडी भी कह सकते हैं। साइंस इज रिलेटेड टू नेचर इज कॉल्ड नेचुरल साइंस। जो भी हमारा नेचर है उससे जब भी रिलेटेड हम स्टडी करते हैं तो उसे हम नेचुरल साइंस कहते हैं। इसकी मेनली दो ब्रांचेस होती हैं। फर्स्ट है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में हम लोग स्टडी करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी। इन्हें हम डिस्कस फुल नेक्स्ट उसमें करेंगे। सेकेंड होता है बायोलॉजिकल साइंस। In this branch we study about the structure and function of living beings। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस क्या क्या होते हैं हम बायोलॉजिकल साइंस में स्टडी करेंगे। बायोलॉजी, व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ। हम इसे लाइफ का साइंस भी कह सकते हैं। बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी। मतलब जो हमारी लाइफ की स्टडी होती है उसे ही हम बायोलॉजी कहते हैं। वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, लाइफ एक्टिविटीज, ऑरिजिन, इवोल्यूशन एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके क्या क्या फंक्शन है, उसका क्या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसके फंक्शंस क्या हैं, लाइफ एक्टिविटीज क्या है, यह सभी हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। बायोलॉजी इज रिगार्डेड एज द साइंस ऑफ लाइफ। The term biology was used for the first time Lamarck and Treviranus in 1802। जो टर्म था बायोलॉजी का उसे फर्स्ट टाइम लेमार्क एंड ट्रेविरेनस नाम के साइंटिस्ट ने 1802 में यूज किया था। जो बायोलॉजी के फादर हैं उन्हें एरिस्टोटल भी कहा जाता है। बायोलॉजी की कितनी ब्रांचेस होती है? मेनली इसकी दो ब्रांचेस होती हैं। फर्स्ट होती है बॉटनी। बॉटनी में हम स्टडी करते हैं जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में, या फिर हम ये कह लें कि स्टडी ऑफ डिफरेंट प्लांट्स इज बॉटनी। बॉटनी के फादर थे थियोफेस्टस। नेक्स्ट है जूलॉजी। व्हाट इज जूलॉजी? जूलॉजी वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, जोयन मीन्स एनिमल्स एंड लोगोस मीन्स टू स्टडी। मतलब जितने भी एनिमल्स हैं उनकी स्टडी हम जूलॉजी के अंदर करते हैं। जूलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का ओरिजिन कैसे हुआ, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसकी क्या क्या एक्टिविटीज हैं, उन्हें कैसे क्लासिफाइड किया गया, ये सब डिटेल्स हम जूलॉजी के अंडर स्टडी करते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल थे। उसके बाद में हम बातें करते हैं कि बायोलॉजी में जो डिफरेंट ब्रांचेस की मैंने अभी बात की तो उसी में बेसिक बायोलॉजी और अप्लाइड बायोलॉजी क्या होता है। बेसिक बायोलॉजी के अंदर टेक्सोनॉमी क्या होता है? डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इस टाइप की ब्रांचेस के नेम और उनके वर्क्स पूछे जाते हैं। टेक्सोनॉमी क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जिन्हें अलग अलग आइडेंटिफाई करना, अलग अलग नेम देना और उन्हें कैसे क्लासिफाइड किया गया है
उस ब्रांच को टैक्सोनॉमी नाम से जाना जाता है। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स। कोई भी ऑर्गेनिज्म है या एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, उनके डिफरेंट फॉर्म्स, उनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी मॉर्फोलॉजी फील्ड के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट है एनाटॉमी। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो उसे एनाटॉमी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी, जितने भी टिश्यूज या टिश्यू सिस्टम है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उनकी स्टडी को हिस्टोलॉजी ब्रांच में डील किया जाता है। साइटोलॉजी, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सेल। जितने भी सेल के कंपोनेंट्स हैं उनका डिटेल स्ट्रक्चर जब स्टडी किया जाता है तो उस ब्रांच को साइटोलॉजी कहा जाता है। सेल बायोलॉजी, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड वेरियस एक्टिविटीज ऑफ सेल। सेल्स के डिफरेंट फंक्शंस, स्ट्रक्चर्स और उनकी क्या क्या एक्टिविटीज हैं, उन्हें किस ब्रांच में किया जाता है? सेल बायोलॉजी में। बायोकेमिस्ट्री, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल के बने होते हैं और सेल के अंदर जब भी केमिकल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, उन सब की स्टडी को करने के लिए जो ब्रांच यूज होती है उसे हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्टडी ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम विच ऑर्गेनिज्म मेड। जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो डिफरेंट टाइप्स के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने होते हैं, तो उनकी स्टडी करने के लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का यूज किया जाता है, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन। इकोलॉजी, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। जनरली हम बात करते हैं किसी भी कैरेक्टर की तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, मतलब अनुवांशिकता। कोई भी कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होना, इस स्टडी को जेनेटिक्स के अंडर स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अप्लाइड बायोलॉजी की। सबसे पहले अप्लाइड बायोलॉजी होता क्या है? बेसिक स्टडीज इज अप्लाइड फॉर इकोनॉमिक एंड अदर वेलफेयर पर्पजेस। हमारी स्टडी भी हो रही है लेकिन उस चीज की स्टडी हम इकोनॉमिक और वेलफेयर पर्पस के लिए करते हैं, उसे हम अप्लाइड बायोलॉजी कहते हैं। फर्स्ट है एपीकल्चर, स्टडी ऑफ वेरियस साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन ऑफ हनी बीज फॉर गेटिंग वैक्स एंड हनी। मधुमक्खी पालन, इसके अंदर जितनी भी हनी बीज होती हैं उन्हें कल्टीवेट किया जाता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड वैक्स। नेक्स्ट है सेरिकल्चर, रियरिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ सिल्क वर्म फॉर गेटिंग सिल्क। इसके अंदर सिल्क वर्म को रियर किया जाता है और उन्हें ट्रीट किया जाता है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिल्क मिल सके। इसे हिंदी में रेशम कीट पालन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है पिसिकल्चर, रियरिंग द फिशेस टू गेट हायर यील्ड एज दे आर यूज्ड एज फूड। इस मेथड के अंदर जो फिशेस होती हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उनका पालन किया जाता है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल, डील्स डिटेक्ट एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को डिटेक्ट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए एनवायरमेंट यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डेयरी साइंस, studied the various methods by which production of milk can be used। डेयरी साइंस के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन किस टाइप से बढ़ाया जाए उसकी स्टडी की जाती है। मेडिसिन, द साइंस ऑफ ट्रीटिंग डिसीज बाय विच ड्रग्स एंड क्यूरेटिव सब्सटेंसेस। डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए जो साइंस यूज किया जाता है वो मेडिसिन के अंडर में आता है। नेक्स्ट है सर्जरी, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन्वॉल्विंग फिजिकल ऑपरेशंस टू वेयर डिसीज और इंजरीज ऑफ द बॉडी। जितनी भी इंजरीज होती है या फिर सर्जरीज की हम बात करें तो वो सर्जरी साइंस के अंदर आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जितनी भी हमने ब्रांचेस की बात की बायोलॉजी में तो उनके फाउंडर्स कौन हैं या फिर उनके फादर्स कौन हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं। फर्स्ट बायोलॉजी, बायोलॉजी के फादर थे एरिस्टोटल। बॉटनी के थियोफ्रेस्टस, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया। जूलॉजी के एरिस्टोटल। पैलेंटोलॉजी के लियोनार्डो डी विकनी।
यूजेनिक्स के फ्रांसिस गैल्टन, मॉडर्न बायोलॉजी के लिनियस, इम्यूनोलॉजी के फादर थे एडवर्ड जेनर, जेनेटिक्स के थे ग्रीगर जॉन मेंडल, मॉडर्न जेनेटिक्स के थॉमस हंट मॉर्गन, साइटोलॉजी के रॉबर्ट हुक, टैक्सोनॉमी के कार्ल लिनियस, मेडिसिन के थे हिप्पोक्रेट्स, बैक्टीरियोलॉजी के ल्यूवेनहॉक जिसके अंदर बैक्टीरिया की स्टडी की जाती है, माइक्रोबायोलॉजी के लुइस पास्चर। आगे हम बात करते हैं लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स क्या होते हैं? द लिविंग थिंग्स इंक्लूड ऑल लिविंग बींग्स, जैसे सभी प्रकार के एनिमल्स, प्लांट्स जो कि हमारे अर्थ पर पाए जाते हैं, जो एक जीवित स्थिति में होते हैं, उन्हें लिविंग बींग्स कहा जाता है। प्रेजेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, ग्रोथ एंड एडेप्टेशन आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। मतलब जितनी भी प्रोसेस होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो, रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो, एक्सक्रीशन की प्रोसेस हो, या फिर न्यूट्रिशन, उनकी ग्रोथ होना, या फिर वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स को कैसे अडेप्ट कर रहे हैं, ये सभी प्रोसेस लिविंग बींग्स के अंदर होती है। एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे मेन, काउ, ऑक्स, मैंगो, गुआवा। लिविंग बींग्स के कुछ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इनमें मेनली 2 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। फर्स्ट होता है लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा होता है हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लोअर लेवल के अंदर हम बात करें तो कोई भी एटम है उससे मॉलिक्यूल बनता है, उस मॉलिक्यूल से सिंपल कंपाउंड, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, उससे प्रोटोप्लाज्म या ऑर्गेनेल्स बनते हैं और फिर सेल बनती है। प्रोटोप्लाज्म और सेल एक बेसिक फंडामेंटल स्टडी होती है बायोलॉजी के अंदर, जिसे हम आगे की लेक्चर में फुल स्टडी करेंगे। हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो कोई भी लिविंग सेल्स हैं, उनसे टिश्यूज बन रहे हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स बन रहे हैं। ऑर्गन्स जैसे हमारा हार्ट है, किडनी है, लीवर है, स्प्लीन है, ये सभी ऑर्गन्स। इन ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम से कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गन बनेगा, फिर पॉपुलेशन बनेगी, उससे कोई भी कम्युनिटी बनती है, उससे इकोसिस्टम बनता है, उससे बायोस्फीयर, और उसके बाद में पूरा लिविंग वर्ल्ड तैयार होता है। आज हमने बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में ये सभी चीजें देखी। इसके बाद में हम सेल स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को आज बायोलॉजी की जितनी भी नॉर्मल जो हमारे मैथ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, उन सभी को आज होपफुली क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।